नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सत्ता का क्या गजब खेल चल रहा है। क्या वसूलीबाजी, कमीशन खोरी और 7 पुश्तों की व्यवस्था कर लेने के इस खेल का एक मामला आप उठाओ, दूसरा सामने आ जाता है। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से एसीबी का खेल चल रहा है। उनके चीफ अमरेश मिश्रा छत्तीसगढ़ छोड़ देना चाहते हैं। कैसे कैसे दबाव है और कैसे कैसे वसूली के आरोप है। गजब खेल है। वसूली के आरोप तो पुलिस पर भी तब लगे थे जब ड्रग क्वीन गिरफ्तार हुई थी, नव्या मलिक। जो डायरियों के पन्ने घूम रहे थे वह साफ संकेत दे रहे थे कि किस किस तरीके इस मामले में लिप्त बड़े घर के लड़कों को बख्शा जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। लेकिन आज हम उस बहुचर्चित शराब घोटाले की बात कर रहे हैं जिसमें सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा सहित दर्जन भर लोग ईडी की गिरफ्त में आए। उस बहुचर्चित शराब घोटाले में जो शराब निर्माता कंपनी के मालिक थे उन्हें क्या वसूली करके छोड़ दिया गया, और यह सारा वसूली क्या सिर्फ ईडी ने किया या एसीबी ने भी किया? क्योंकि ईडी ने जो एफआईआर एसीबी में की है उसमें तो कई बड़े बड़े लोगों के नाम, जिसमें सबसे बड़ा नाम विवेक ढांड का था, जो इन दिनों जमीन घोटाले में भी चर्चित है। ये पूरा मामला हम बताएंगे, हमारी टीम लगी हुई है कि मुख्य सचिव रहते उन्होंने कैसे जमीन का खेल खेला था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस शराब घोटाले की जिसके होलोग्राम नकली बताए गए, जिसके लिए नियम कानून में बदलाव को प्रमुख कारण बताया गया और जिसकी वजह से आज भी दर्जन भर लोग शराब घोटाले की कालिख लिए बैठे हैं, जिसमें आबकारी आयुक्त निरंजन दास भी शामिल है। ऐसे में जो मामला सामने आया है वह इसलिए इस बार चर्चा में आया क्योंकि एसीबी ने इस घोटाले में डिप्टी कमिश्नर नवीन प्रताप सिंह एनपीसी के नाम से विभाग में वे कुख्यात हैं, विख्यात हैं, जो भी कह लीजिए, उस नवीन प्रताप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एसीबी अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि वे कमीशन दे देते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और इसकी वजह है ईडी का वह एफआईआर जिसमें कई धुरंधर लोगों के नाम हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई तो दूर, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई या पूछताछ करने की हिम्मत तक नहीं दिखा पाई है ईडी अब तक। ऐसे में 29 उन आबकारी अफसरों को किस तरीके से जमानत का मौका दिया गया और वे किस किस तरीके से आज भी मलाईदार पदों पर विद्यमान हैं, बैठे हैं, उसकी अपनी कहानी है। लेकिन आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ईडी और एसीबी जैसी जांच एजेंसियों की नजर इन पर नहीं पड़ी? यदि शराब निर्माता कंपनी के मालिकों से कमीशन खोरी की गई है तो फिर इन पर नजर कैसे पड़ती? ये सबसे बड़ा सवाल अब उठकर सामने आया है तब जब शराब घोटाले के मामले में डिप्टी कमिश्नर नवीन प्रताप सिंह की गिरफ्तारी हुई। जहां जहां शराब का निर्माण होता है, जहां कारखाने हैं, वहां का खेल किस तरीके से रचा गया, खेला गया, यह दावा ईडी तो करती है नकली होलोग्राम को लेकर, लेकिन उसने इस मामले में किसी को छुआ तक नहीं। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ आईने की तरह साफ दिखाई दे रहा है कि ईडी ने कैसे सिर्फ उन अधिकारियों को
और उन लोगों को ही गिरफ्तार किया जिनके भूपेश बघेल से संबंध थे, सीधे संबंध थे। उसके अलावा बाकी लोगों को बख्श दिया गया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या उनसे वसूली कर ली गई, इसकी भी जमकर चर्चा है। न्यायालय में मामला है, क्या होगा अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दावा है कि जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट पेश की है उसमें सबूतों का अभाव है, बेहद ही कंफ्यूज है वह चालान, जिसके चलते आरोपियों को मदद मिल सकती है, ये दावा कानूनी जानकारों का कहना है। तब आज हम जो खुलासा कर रहे हैं उसे सुन लीजिए। आखिर शराब निर्माता कंपनी के मालिकों को क्यों बख्शा गया, शराब निर्माता कंपनी के मैनेजरों को क्यों बख्शा गया, और इसके साथ ही उन लोगों को भी बख्शा गया जिन आबकारी अधिकारियों का वहां ड्यूटी लगती है। दरअसल सरकार का एक सिस्टम है कि जहां जहां निर्माता कंपनी होती है वहां से शराब की डिलीवरी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ज्यादा तो माल नहीं निकल रहा है, इसके लिए ड्यूटी लगाई जाती है। और यदि नकली होलोग्राम के साथ माल निकल रहा था तो फिर ड्यूटी में पदस्थ उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों का जो आबकारी विभाग से पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या उनमें से किसी से बातचीत की गई? आपको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन उनसे बातचीत हुई नहीं हुई यह बात सिर्फ ईडी जानती होगी, क्योंकि सार्वजनिक रूप से ईडी ने कभी नहीं बताया और ना ही चालान में इस बात का जिक्र किया है कि निर्माण कारखाने में जिन आबकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी उनसे पूछताछ हुई नहीं हुई। बड़ा मुश्किल सवाल है, उन्हें कैसे बख्शा गया जबकि उनकी अनुमति के बगैर शराब का एक बोतल भी कारखाने से निकलना मुश्किल। शराब निर्माता में से 2 लोगों की गिरफ्तारी तो झारखंड ने कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ में हिम्मत नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी करने की। तो क्या सत्ता से बेहद गठजोड़ है, सत्ता का नेक्सस इस खेल को हवा दे रहा है, और जो आरोप अब लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज पर यह खेल खेल रही है जिस तर्ज पर भूपेश बघेल की सरकार खेल रही थी। हालांकि बीच में किसी नंदन जैन का नाम सामने आया था जो इस खेल को अमली जामा पहना रहे थे। अब कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी से उनकी ठन गई है, इसलिए किसी और को यह काम सौंप दिया गया है। यह किसी और कौन है इसका भी हम शीघ्र ही खुलासा करेंगे, हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन आप समझिए कि नकली होलोग्राम को लेकर इतने बड़े आरोप के बाद भी यदि शराब निर्माता कंपनी के मालिकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है या उनसे पूछताछ तक नहीं हुई, इतने बड़े घोटाले के आरोप लगाए जाने के बाद यदि उन कारखानों में ड्यूटी करने वाले आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बचे हुए हैं तो फिर इसे क्या कहा जाए? क्या यह इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि सत्ता किस तरीके से खेल खेल रही है, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ भूपेश बघेल सरकार को बदनाम करने के लिए था? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घोटाला तो हुआ है और उनमें अधिकारियों से लेके नेताओं की संलिप्तता भी दिखाई देने लगी है। तब क्या वजह है कि शराब निर्माता कंपनियों के मालिकों और वहां तैनात ड्यूटी अफसरों, कर्मचारियों से पूछताछ करने की हिम्मत एसीबी भी नहीं कर पा रही है? बीच बीच में वह कार्रवाई जरूर कर देती है दिखाने के लिए कि देखो हम कुछ कर रहे हैं,
लेकिन ये पूरा मामला कमीशन खोरी और वसूली बाजी से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि अब अमरेश मिश्रा थक चुके हैं और वे दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसे कितने ही सवालों के बीच नवीन प्रताप सिंह डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद उठते इन सवालों को लेकर सरकार घेरे में है। सरकार की भूमिका संदिग्ध दिखाई देने लगी है और अब यदि लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार के साथ इन माफियाओं का गठजोड़ हो गया है, किसी को कुछ नहीं होने वाला है, तो इन चर्चाओं में कितना दम है इसका पता तो भविष्य में ही चलेगा। लेकिन ये बड़ा मामला था। शराब निर्माता कंपनी के मालिकों को बख्श देना और वहां तैनात आबकारी विभाग के ड्यूटी अफसरों से पूछताछ तक नहीं करता। देखना है इस मामले में क्या कुछ होता है। हमारी टीम लगी हुई, हम खुलासा करेंगे, एक एक चीज की जानकारी देंगे कि इन घोटालों के दौरान किन किन अफसर और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी जिनसे पूछताछ तक नहीं की गई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद।